These examples show us that globalization need not allow be positive. It can have negative consequences for the people in it. There are many who believe that globalization has a more negative consequence than positive. This example also show us that globalization need not be only about the economy issues, not all the directions of influence away from the rich to the poor countries. नाउ ग्लोबलाइजेशन के बारे में कहते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है ये दिखाते हैं कि हर अर्थ में ये पॉजिटिव ही नहीं होता, कुछ लोगों का इसके ऊपर गलत इफेक्ट भी पड़ता है। ऐसे कुछ लोगों की संख्या ज़्यादा संख्या है जो ये मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट कम है और नेगेटिव इफेक्ट कुछ ज़्यादा है। इन एग्जाम्पलों से ये पता चलता है कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ इकोनॉमी इश्यूज से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि ये इसका प्रभाव जो है हर दिशा में, जो लोग रिच हैं ये चाहे जो लोग बहुत ही पुअर है, इन लोगों की गतिशीलता के ऊपर भी या इन ये जो कंट्रीज हैं उनकी डेवलपमेंट के ऊपर भी इसका इफेक्ट हम देखते हैं। नाउ सिंस मच ऑफ द unanswered tends to be the impressed to it become important to clarify that what we mean by globalization as the concept of fundamentally deal with flow. This flow could be various kind. Ideas move from one part of the world to another capital and shunted between two or more places. Commodity become trade across border and people moving in search of better livelihood in different parts of the world. The crucial element is the worldwide interconnectedness and the create and sustenance as a consequence of this constant flow. Now, ये कहते हैं कि क्योंकि ग्लोबलाइजेशन शब्द का प्रयोग जो है अधिकतर ऐसे शब्दों के लिए किया जाता है, इसका स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसका सही अर्थ क्या है? एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है इनका बेस है। अब बेस कई तरह के हो सकते हैं, चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में आप किसी भी विचार को लेकर के दूसरे हिस्से में पहुंचना, या अपनी कैपिटल को एक जगह से दूसरे स्तर पर भेजना, या वस्तुओं का कई कंट्रीज़ के अंदर पहुंचना, इन सब का ट्रेड करना और अपनी आजीविका की तलाश के अंदर दुनिया के किसी भी आप हिस्से में जाना, ये सब कुछ जो है ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत आता है। और इन सब का जुड़ाव जो है हमारे परंपरा से चला आ रहा है, यानी पारस्परिक भेदभाव या पारस्परिक मित्रता इन सब से कंटिन्यू चला आ रहा है। Globalization is a multi-dominational concept. It has the political, economy and culture and these must be adequately distinguished. It is the wrong to ensure that globalization has a purely economic dominance, just as it would also be mistaken to assume that it is a purely culture phenomenon. The impact of globalization is vastly uneven. It affected some society more than other and some part of some societies more than other, and it is important to avoid drawing general conclusion about the impact of globalization without paying sufficient attention to specific context. now ग्लोबलाइजेशन के बारे में कहते हैं कि ये बहुआयामी कॉन्सेप्ट है, इसके पॉलिटिकल, इकोनॉमी एंड कल्चर इन सब के बीच में ठीक से डिस्क्रिमिनेट किया जाना चाहिए। और ये मान लेना गलत है कि ग्लोबलाइजेशन केवल इकोनॉमी पर घटना ही नहीं है, बल्कि ये मान लेना भी भूल होगी कि ग्लोबलाइजेशन एकदम हमारे कल्चर को लेकर के इसका इफेक्ट पड़ता है। साथ ही कुछ ऐसे समाज है जहाँ पर अपेक्षा की जाती है, समाज के एक हिस्से को अगर बाकी हिस्से के साथ में अगर हम कॉम्पिटिट करते हैं तो वो भी इफेक्टिव दिखाई पड़ता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि विशिष्ट संदर्भों पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट के बारे में या उसके निष्कर्ष निकालने से हम परहेज कर सकते हैं।